भारत के विकास में युवाओं की भूमिका और इसे विषय में विशेष तौर से हमारे संदेश जी यादव ने इसे अलग अलग क्षेत्रों में जो हमारे विशिष्ट जन हैं उनके हट का भी ये कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं विशेष तौर से हमारे एजेंसी हमारे टी उन्हें जी को भी बधाई देता हूँ और हमारे प्रोफेसर साहब आदरणीय त्रिपाठी जी जो हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे हायर एजुकेशन की दृष्टि से हमारे शिक्षा के जो हमारे चेयरमैन हैं आदरणीय त्रिपाठी जी, हमारे जस्टिस से नरेंद्र कुमार जी जैन साहब और मेरे सामने बैठे हुए हमारे गुरुजन, मैं इन सबको प्रणाम करता हूं और विशेषकर यहाँ पर उपस्थित सभी अनेक क्षेत्रों में जो काम करने वाले ऐसे महानुभाव, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं संदेश जी ने इससे कार्यक्रम के निमित्त चूँकि मैं काफ़ी लोगों के जो विचार, जैसा हमारे एनसी जी ने कहा भारत के बारे में, भारत के युवाओं के बारे में, इससे युवा शक्ति के बारे में, वास्तव में नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आज पूरे विश्व में, और अभी जी ने जैसा अनुभव किया और उनने अपने शब्दों को यहाँ पर व्यक्त किया है, वास्तव में आज दुनिया के लोग भारत की तरफ देख रहे हैं। और जब हम ग्लोबली जब विचार करते हैं तो उससे ये स्पष्ट तौर से हमारे दुनिया के लोग जब भारत के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में और उनके इस विजन के बारे में, तो ये बात सही है कि हमारे यहाँ पर त्रिपाठी जी इस पे अपने अनुभव, विद्वान होने के नाते, प्रोफेसर होने के नाते, चूँकि विश्वविद्यालयों के अंदर आज पूरे युवा, मेरा अनेक ऐसे विश्वविद्यालयों में, चाहे हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो या राज्यों के विश्वविद्यालय हों, अनेक ऐसे क्षेत्रों में और इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाना होता है। तो अगर आज पूरे भारत के युवा उन्नाई के बारे में जब हम सोचते हैं तो आज लगभग 48% आज हमारा युवा, और जिनकी लीडरशिप में ये देश आगे बढ़ रहा है। अगर अलग अलग क्षेत्रों में देखें तो मुझे लगता है कि आज जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर, विश्वविद्यालयों में भी देखते हैं हम, इंस्टीट्यूशंस में देखते हैं तो आपको एक जन सैलाब युवा तरणाई का दिखता है। अब सवाल ये उठता है कि दिशा और किससे और आगे युवा को बढ़ना है, युवाओं को, और जब आगे बढ़ना है और इस देश के भविष्य को उन ऊंचाइयों तक ले जाना है भारत के बारे में, तो उनकी भूमिका बहुत होती है। और इसलिए आज इसकी बहुत आवश्यकता है। अभी हमने पिछले 2020 में शिक्षा नीति के बारे में निर्णय किया और इसके पीछे विजन यही है कि जब हम हमारे देश की शिक्षा नीति पर हम जब विचार मंथन हमने किया, बहुत सारे हमारे जो प्रोफेसर्स हैं इस क्षेत्र से, जो शिक्षा से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके ओपिनियंस लेने के बाद कि आज ये अवसर, ये अनुभव
कि आखिर में युवाओं को हमको किस दिशा में आगे बढ़ाना है। उनके अलग कार्यक्षेत्र हो सकते हैं, रोजगार के अवसर हो सकते हैं, हमारे अनेक सारे वैज्ञानिक हो सकते हैं, तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, विशेषज्ञ, डॉक्टर्स, इंजीनियर से वो स्वयं इस क्षेत्र में विचार करते हैं। आप देखिए सारे हमारे देश के जो विद्वान हैं, और जब देश के बारे में सोचते हैं उसमें से हमने अनुभव किया कि आज भारत के पास ऐसे लोगों की कमी नहीं है। हमने बहुत बड़ा अनुभव कोविड से हमको मिला है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज इस वैश्विक महामारी से जब भारत के लोगों को सुरक्षित रखा, उनको उबारा, तो आप देखिए इसमें वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा योगदान हमारे वैज्ञानिकों का, युवाओं का, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बाहर निकल करके उन संस्थानों तक जाना हुआ। शायद कभी ऐसा सोचा नहीं गया, और आज इससे हमने भारत को बचाया, भारत के लोगों को बचाया, और भारत ही नहीं दुनिया के लोगों को भी हमने जो इसके उपचार के लिए, चाहे मेडिसिन का हो, चाहे मास्क का हो, और चाहे वैक्सीनेशन का हो, हमने दुनिया के लोगों को प्रोवाइड किया है। और कितने ऐसे दुनिया के लोगों को हमने सुरक्षित बचाने में भारत की भूमिका, उसमें बहुत बड़ा योगदान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का है। हम इससे सीख सकते हैं। मैंने पहली बार जब ये कोविड का समय आया तो मैंने प्रधानमंत्री जी को उस समय कहा, मैंने कहा देश में अगर संकट हमारे सामने आएगा, इसे संकट से हमको उभारने के लिए हमको कोई ना कोई प्रयास हमको करना पड़ेगा, और उसमें हमारे भारत के जो हमारे मजदूर हैं, प्रवासी, उनको बचाना पड़ेगा। चूंकि काम के दृष्टि से बाहर लोग निकलते हैं, ये हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंजेस है, संकट है। और आज देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने इस पे भी बहुत क्रांतिकारी निर्णय किया, और हमने जो सबसे कमजोर, हम जिसको हम मानते हैं, मजदूर कहते हैं, श्रमिक कहते हैं, केवल कहने से नहीं, आज बड़े बड़े ऐसे काम करते हैं। आज अगर रियल एस्टेट के क्षेत्र में देखें, अगर हम जब इमेज बिल्डिंग की कल्पना करते हैं तो उनमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका हमारे इस प्रकार के लोगों की होती है इस देश को आगे बढ़ाने में। केवल उसका हम अगर उपयोग कैसे कर सकते हैं, ये हमारे भारत के लोगों के लिए और ऐसे हमारे विद्वानों के लिए, और इसलिए मैंने कहा कि सब तरह के लोगों की जरूरत आज भारत में, और इसकी कमी भारत के अंदर नहीं है, केवल उनको उसके लिए सपोर्ट की जरूरत है। और इसलिए मैं तो एक बार प्रधानमंत्री जी को भी, आप सब यहाँ पर विद्वानों की ओर से, जिनको आज भी अनेक क्षेत्रों में हमारे संदेश जी ने, शायद क्या होगा ऐसे लोगों को, और ये बड़ा कठिन काम है, तो इस प्रकार के लोगों का सिलेक्शन करना, लोगों का चयन करना, उसमें से यहाँ तक चुनाव, जिनको हम अवार्ड देते हैं, तो ये अपने आप में बड़ा कठिन काम है। और इसीलिए मैं तो उनको शुभकामनाएं देता हूँ संदेश जी को, चूँकि मुझे कहीं बाहर जाना है, और इसलिए मैं सभी साधु संतों को, हमारे माँओं को प्रणाम करते हुए, हमारे सभी यहाँ उपस्थित विद्वान जनों को भी इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार।